हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है विजिलेंट कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने विज्ञान के विषय में बात कर लिया था। जैसे कि विज्ञान के विषय में बेसिक बातें हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम लोगों का एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है कोशिका यानी सेल। तो बात करते हैं दोस्तों, कोशिका यानी सेल चैप्टर है, उसका पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, कोशिका के विषय में शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कोशिका। तो कोशिका की खोज कोशिका की खोज तो कोशिका की खोज किसने किया था दोस्तों? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कार के टुकड़े पे मृत कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका दोस्तों? तो मृत कोशिका की खोज की थी। अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो कोशिका को वैज्ञानिक या विज्ञान में क्या कहते हैं? तो कोशिका को विज्ञान में हम लोग कहते हैं साइटो। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो स्टडी ऑफ सेल। तो स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो साइटोलॉजी। अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो कोशिका के विषय में, तो कोशिका का आकार क्या होता है? तो कोशिका का आकार क्या होता है दोस्तों? तो कोशिका का आकार होता है कोशिका का आकार कितना क्या होता है दोस्तों? तो 10⁻⁻6। तो इसको बोलते हैं दोस्तों माइक्रोन। 10⁻⁻6 माइक्रोन होता है कोशिका का आकार। अगर जीवित कोशिका की बात की जाए दोस्तों, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? तो एंटीवान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एंटीवान ल्यूवेनहॉक, तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान या जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है दोस्तों? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है दोस्तों? तो एंटीवान ल्यूवेनहॉक हैं। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों कि सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो एंटीवान ल्यूवेनहॉक। तो एंटीवान ल्यूवेनहॉक ने एक बार खाना खाने के बाद जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने दांत को खुरचा तो उसमें कुछ लगा हुआ उन्हें मिला। तो उन्होंने क्या किया कि उस पर कुछ सर्च किया, तो उन्होंने क्या उसको नाम दे दिया? उन्होंने नाम दे दिया उसे जीवाणु। जो लगा पदार्थ पाया उसे जीवाणु नाम दे दिया था। किसने दोस्तों? तो एंटीवान ल्यूवेनहॉक। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बात करते हैं। तो बात की जाए दोस्तों की कोशिका, तो कोशिका की परिभाषा क्या होगी दोस्तों? तो कोशिका की परिभाषा होगी जीवधारियों के संरचनात्मक या कार्यात्मक मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कोशिका का सिद्धांत, तो सर्वप्रथम कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? कोशिका सिद्धांत
तो कोशिका जो हमारा पाया जाता है दोस्तों वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। तो एक वैज्ञानिक थे वनस्पति शास्त्री और एक थे जंतु शास्त्री, तो जिनका नाम है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो स्लाइडेन। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया था। एक थे स्लाइडेन जो कि वनस्पति शास्त्री थे, वनस्पति शास्त्री थे। दूसरे का नाम है स्वान जो कि आपके जंतु शास्त्री थे। तो सर्वप्रथम कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो सर्वप्रथम कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। जो कि एक स्लाइडेन थे वो वनस्पति शास्त्री थे और जो स्वान थे वो जंतु शास्त्री थे। तो बात करते हैं दोस्तों कोशिका के विषय में। तो किस सन में दिया था, बात करते हैं किस सन में। तो कोशिका का सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडेन एवं स्वान ने सन 1838 में 1838 से 1839 में दिया था। सन 1838 से 1839 में दिया था। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो कोशिका की क्या है, तो जीवधारियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। और कोशिका का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और किस सन में दिया था, तो 1838 से 1839 के बीच में दिया था दोस्तों। तो इतना दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो कोशिका के विषय में हम लोग दोस्तों जैसे बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका। फिर बात करें दोस्तों तो सबसे छोटी कोशिका। और बात करें दोस्तों इसी में तो सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका जीव जगत इस पूरे संसार की बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है दोस्तों, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो पीपीएलओ कह लो दोस्तों, या तो माइकोप्लाज्मा, या आप पीपीएलओ कह सकते हैं दोस्तों, या तो माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो दोस्तों न्यूरॉन, जिसे हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए या मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है दोस्तों पुरुष का स्पर्म, जिसे हम लोग अंडाणु शुक्राणु कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो स्त्री का अंडाणु। क्या होता है दोस्तों, तो स्त्री का अंडाणु। इतनी बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं।
दोस्तों बात की जाए तो कोशिका में स्वजनन की क्षमता होती है, स्वजनन की क्षमता होती है। स्वजनन का मतलब क्या है दोस्तों? तो जैसे एक कोशिका है, एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 कोशिका, ऐसी कोशिकाएं आपस में बढ़ती चली जाती हैं। तो बात की जाए तो कोशिका में स्वजनन की क्षमता होती है। तो जैसे एक से दो, दो से चार, तो बात किया जाए कि हमारे शरीर में कोशिका विभाजन कहाँ पे नहीं होता है, तो कोशिका विभाजन नहीं होता। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका विभाजन कहाँ पे नहीं होता, कहाँ पे नहीं होता, तो कोशिका विभाजन हमारे शरीर पे कहाँ पे नहीं होता है दोस्तों? तो बात किया जाए तो हमारे शरीर में ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है दोस्तों। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर या यकृत में होता है दोस्तों। इसीलिए लीवर या यकृत में कोई भी चीज़ अगर चोट लग जाती है तो बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन में यानी मस्तिष्क में चोट लग जाए, अगर उसके मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो दोस्तों उसके मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो वह पार्ट ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे कट जाता है तो अगर कोशिका विभाजन नहीं होती है तो वह स्थान ठीक नहीं होगा दोस्तों। तो बात किया जाए सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है दोस्तों? तो लीवर में होता है या यकृत में होता है। तो अगला बात किया जाए दोस्तों तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है दोस्तों। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी दोस्तों? तो पहला है प्रोकैरियोटिक, पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका। तो इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके विषय में और इनके आगे जो बचा रह जाता है उसके विषय में हम लोग पार्ट 2 में बात करते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग।